11 अगस्त 2024 की एक साधारण सी रात, एक ऐसी रात जो दूसरी रातों के जैसी ही थी, लेकिन वो रात एक खौफनाक रात के अंदर बदल जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये घटना है केरल राज्य के वायनाड जिले के दूर स्थित गांव चुरालमाला की, जहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सभी लोग खुश थे क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं थी। गांव के लोग रोज की तरह जल्दी सो जाते हैं। उन्हीं में से एक था रघु, जो कि अपना साधारण व्यवसायिक जीवन व्यतीत करता था। उस रात वो भी अपने छोटे बेटे और पत्नी के साथ घर के एक कोने में गहरी नींद में था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये रात सबसे ज्यादा भयावह और डरावनी रात होने वाली है। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि न जाने वो कितने करीबियों और पड़ोसियों को खोने वाला है। रात के करीब 2:17 पर बादलों ने जोर से गरजना शुरू कर दिया। पहाड़ों से गीली मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का सैलाब गांव की तरफ दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही रघु का घर एक मलबे में तब्दील हो गया। जब उसने होश संभाला तो वह देखता है कि अपने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और दीवारों के टूटे हुए टुकड़े थे। उस रात उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने लगभग सभी पड़ोसियों को खो दिया। पूरे वायनाड में 420 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस आपदा ने तबाह कर दी और उनकी जिंदगियां पूरी तरह से खत्म हो गई। अब आप सोचो क्या हालत होगी उस इंसान की जिसने अपने ही गांव के 420 से ज्यादा लोगों की एक भयावह आपदा में अचानक से खो दिया हो। यह कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है तो हमें याद दिलाते हैं कि बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर सिर्फ मिट्टी या पानी का बहाव नहीं होते, ये सैकड़ों और हजारों जिंदगियों की तबाही का मंजर भी होता है। और ये पल भर में न जाने कितनी ही जिंदगियों को तबाह कर देता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पशु हो या कोई भी जीव हो। और न जाने कितने पेड़ पौधे और पशुधन खेत इसमें बर्बाद हो जाते हैं। आइए समझते हैं इस सेपरेट वीडियो के अंदर कि बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है, फिर इसके पीछे क्या वजह है। इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस नेचुरल डिजास्टर बाढ़ जैसी हालत को किस तरह से रोक सकते हैं और इसके पीछे क्या असली कारण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड और सेपरेट वीडियो को, जिसमें हम नेचुरल डिजास्टर फ्लूड के बारे में समझेंगे। भारत दुनिया के उन देशों में आता है जिसमें हर साल सबसे ज्यादा फ्लूड या बाढ़ आता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 12% जमीन ऐसी है जो कि फ्लूड प्रोन है, यानी कि 12% जमीन पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और ये हर साल आता रहता है। हर साल करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 6000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है। और सोचने वाली बात ये है कि ये पैटर्न हर साल रिपीट होता रहता है। आखिर ये पैटर्न हर साल रिपीट क्यों होता है? क्या हम इससे बच नहीं सकते? अगर बच सकते हैं तो कैसे बच सकते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बाढ़ या फ्लूड आता ही क्यों है? क्या इसके नेचुरल कारण है, क्या इसके दूसरे कारण है? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल कारण क्या है। आखिर प्रकृति की वजह से होने वाले कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये फ्लूड या बाढ़ सबसे ज्यादा आते हैं। भारत में साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर के बीच आता है और ये 70% से ज्यादा बारिश लाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार बारिश जरूरत से कई गुना ज्यादा हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से कई ज्यादा बारिश होने की वजह से ही फ्लूड और बाढ़ आते हैं, जिससे नदियां अपने रास्ते से बाहर निकल जाती है। और इसका एक और रीजन है, हिमालय रीजन में ग्लेशियर के पिघलने से पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है। और कोस्टल एरियाज में, यानी कि ऐसा इलाका जो कि समुद्र के तट पर या नदी के किनारे पर है और नदी के तट पर बने कॉलोनीज और घरों की वजह से पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है। और कोस्टल एरियाज में हाई टाइड्स भी फ्लूड को बढ़ा देते हैं। अब समझते हैं आखिर ये हाई टाइड्स क्या है। हाई टाइड का मतलब होता है समुद्र का पानी अपने सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंच जाना। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से चांद और कुछ हद तक सूरज के गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से होता है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड आने का खतरा सबसे अधिक होता है। अब हाई टाइड बनती कैसे है ये किसी अगले वीडियो में अपन लोग समझेंगे,
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिन में सामान्यतः 2 बार हाई टाइड्स आते हैं और 2 बार लो टाइड्स आते हैं। अब आते हैं असली रीजन पर, जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही होती है। इन गलतियों में से पहला है रिवर बैंक पर कंस्ट्रक्शन करना, यानी कि नदियों के किनारे पर या नदियों के नेचुरल रास्ते पर कॉलोनीज या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो जाता है, जिसकी वजह से नदियों में चलने वाला पानी का फ्लो रुक जाता है। और जब पब्लिक अवेयर नहीं होती है तब यही नदियां एक बाढ़ का रूप ले लेती है। दूसरी जो हमारी गलती है उसमें है ड्रेनेज सिस्टम की हालत खराब, यानी कि शहरों या कस्बों में गंदे पानी को निकलने के लिए या किसी भी तरह के पानी के निकलने के लिए नालियां बनाई जाती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उन्हीं नालियों के अंदर बहुत सारा कचरा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से नालियों में पानी आना जाना बंद हो जाता है और पानी का फ्लो रुक जाता है। और हालत ऐसी बनती है कि पानी सड़क पर फैलने लगता है और यही पानी बाढ़ का रूप ले लेता है, क्योंकि शहर की नालियों में प्लास्टिक वेस्ट और अन्य मटेरियल जो कि उसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। हमारी अपनी गलतियों में अगला है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई करना। कई लोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए या किसी पब्लिक काम के लिए भी पेड़ों की बिना सोचे समझे कटाई कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूड जैसे नेचुरल डिजास्टर को और तबाही मचाने का मौका मिल जाता है। जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है और पानी का फ्लो जो है उसको रोक नहीं पाती है और पानी सीधा नदियों में चला जाता है और यही नदियां आगे जाकर एक विशाल बाढ़ का रूप ले लेती है। अगला और सबसे मेन है वो है डैम्स का गलत मैनेजमेंट, यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो डैम्स बहुत ही कम बने हुए हैं। अगर कोई बने हुए भी हैं तो वो बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। लो क्वालिटी के डैम्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि डैम्स कई बार खुद ही कोलैप्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूड्स या अन्य नेचुरल डिजास्टर को फैलने का मौका मिल जाता है। कई बार अगर एक अच्छा डैम भी है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो इतना खराब होता है कि उनको सही से मैनेज ही नहीं कर पाता है। अचानक पानी का छोड़ना, जिसकी वजह से नीचे के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि हर साल अपना रास्ता बदलती है और बाढ़ लाती है। केरला में 2018 की फ्लूड जो कि सिर्फ हेवी रेनफॉल की वजह से नहीं हुई, बल्कि डैम्स के गलत मैनेजमेंट और गलत टाइम पर डैम्स से पानी छोड़ने की वजह से ये बाढ़ आई थी। और इतने सारे एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ नेचर में नहीं है, हमारी मैनेजमेंट और प्लानिंग में भी है। और फ्लूड सिर्फ पानी नहीं लाते हैं, ये जिंदगी का हर हिस्सा तबाह कर देते हैं। इसमें घर तबाह, न जाने कितने फैमिलीज की मेंबर इस बाढ़ की वजह से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। और बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर की तबाही उन्हीं को पता है जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है। वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ हर साल बाढ़ आता रहता है। और इतना ही नहीं, जो किसान होते हैं उनके खेत तबाह हो जाते हैं। एक किसान जो हर साल इतनी मेहनत करता है और वो सोचता है कि इस फसल के काटने के बाद मैं एक अच्छा पैसा बनाऊंगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश एक पल के अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर फ्लूड जैसे पल भर के अंदर एक खेत को तबाह कर देते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आखिर वो किसान जिसने आपने पूरे साल मेहनत की, लेकिन एक पल भर में इन फ्लूड्स की वजह से उसकी फसल तबाह हो जाती है, तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, इन फ्लूड्स की वजह से जो पानी इकट्ठा होता है और ये पानी कई दिनों तक इकट्ठा होके रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मच्छर और काफी बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने का खतरा बढ़ता है। और जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो इसके अंदर न जाने कितने प्रकार के मच्छर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेरा, डेंगू और मलेरिया और न जाने कितनी और बीमारियां हैं जो इंसान को बीमार बना देती है और आर्थिक रूप से भी गरीब बना देती है। और सबसे बुरा असर पड़ता है उन लोगों पर जिसने अपने घर को ही खो दिया हो। एक घर जो सिर्फ एक घर ही नहीं, जिंदगी भर की कहानियां और यादें उस घर के अंदर समाई हुई होती है, लेकिन पल भर के अंदर इन फ्लूड्स की वजह से वो घर एक मलबे के अंदर तब्दील हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि काफी सारे प्रॉब्लम्स तो आपने हमको गिना दिए, लेकिन क्या इसके सॉल्यूशंस भी है? तो हाँ, इसके सॉल्यूशन भी है कि किस तरह से हम इस नेचुरल डिजास्टर से बच सकते हैं और इसके असर को कम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं
इन सारे सॉल्यूशंस को। कई सारे सॉल्यूशन में पहला है ड्रेनेज सिस्टम का मजबूत करना, यानी कि शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर जितनी भी नालियां हैं जिसके अंदर पानी चलता रहता है उसको एक सही तरीके से और साफ और क्लीन रखा जाए, जिसकी वजह से जब बारिश ज्यादा हो तो पानी का फ्लो रुकने में कोई, यानी कि शहरों की जितनी भी गंदी नालियां हैं उनको टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, उसमें कचरे को जमा होने ना दे। और ये काम उस शहर की नगर पालिका या नगर निगम का तो है ही, साथ ही साथ उस शहर में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स है उनका काम भी है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक इसका समाधान पूरी तरीके से नहीं हो सकता। और नगर निगम को चाहिए कि हर नाली या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है उस जगह को साफ करना चाहिए और एक अच्छी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से कचरे का पहाड़ नहीं बनेगा और नालियां साफ रहेगी तो इस फ्लूड से बचा जा सकता है। और दूसरा सॉल्यूशन है वो है रिवर एम्बैंकमेंट को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि नदियों के किनारों को मजबूत करना चाहिए। नदियों के किनारे पर कंक्रीट या फिर दीवार या फिर कुछ ऐसी सतह बना दी जाए जिससे पानी का फ्लो नदी से बाहर नहीं जाए। और नदियों के किनारे पर कोई घर या कॉलोनी या किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पानी के फ्लो में कोई रुकावट पैदा ना हो। और तीसरा और मेन है वो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना। और चौथा और सबसे मेन है वो है फ्लूड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हर तरह का डाटा सेव रहता है, यानी कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी और कितनी देर तक बारिश बरसने से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। और इसी को ही फ्लूड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा यूज करना चाहिए। और पांचवा और सबसे मेन है वो है लोकल कम्युनिटी ट्रेनिंग, यानी कि किसी कस्बे के जितने भी लोकल लोग हैं उनको इस नेचुरल डिजास्टर फ्लूड से बचने के लिए जितने भी उपाय है और किस तरह से बचना है इनको पूरी तरह से ट्रेन करना चाहिए, ताकि ऐसी नेचुरल डिजास्टर में लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाए और खुद को और अपने परिवार को, पड़ोसियों को बचा सके। फ्लूड या बाढ़ को पूरी तरह से रोकना शायद मुश्किल है, लेकिन इसके असर को कम करना ये हमारे हाथ में है। नेचर या प्रकृति को दोष देने से पहले हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहिए। हम आग से डरते हैं और पानी से खेलते हैं, लेकिन आग को बुझाई जा सकती है लेकिन पानी को कभी रोका नहीं जा सकता। पानी जीवन भी है और जीवन का प्रलय भी। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राकृतिक ताकतों में सबसे ज्यादा ताकतवर पानी ही है और जीवन में विकराल तबाही लाने वाला भी है। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सीखे? क्या कभी आपके आसपास बाढ़ या ऐसी नेचुरल डिजास्टर आई है और आपने कितने लोगों को बचाया है, या कुछ और भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। और बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए खुद को और अपने पड़ोसियों को अवेयर कीजिए कि किस तरह से बाढ़ से बचा जा सकता है। क्या आपके आसपास कुछ ऐसे इलाके या ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा है, तो उन गांव के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अवेयर रहे और कुछ जागरूक रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी आया घर बहा, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। पानी आया घर बहा, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इंतजार करेंगे अगली बाढ़ का, या आज ही बदलाव की लहर शुरू करेंगे। अगर आप भी इस लहर का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो के राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।